अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू। इस ड्रामे पे वैसे तो बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, बहुत सारी बातें की जा रही हैं, वो हम फिर कभी करेंगे। लेकिन अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि इस ड्रामे में जो किरदार निभाया है बिलाल अब्बास ने, उस किरदार को कॉपी कहा जा रहा है। ड्रामा सीरियल खानी में जो फिरोज़ खान ने किरदार निभाया था, उस किरदार को कहा जा रहा है कि भाई बिल्कुल सेम टू सेम बिलाल अब्बास कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल वही किरदार है जो खानी में फिरोज़ खान ने किया था। अब उस किरदार में जो दिखाया गया था कि भाई वो बड़ा गुस्से वाला शख्स है, जिस तरह से इस शख्स ने गुस्से में आकर गाड़ी को आग लगा दी, उसी तरह से उस शख्स ने गुस्से में आकर बंदे को मार दिया। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भाई फिरोज़ खान के उस ड्रामे को कॉपी किया गया है, उस ड्रामे के कैरेक्टर को कॉपी किया गया है। अच्छा, जितने भी सुपरहिट ड्रामे हैं जिन पर सबसे ज़्यादा तनकीद की जा रही है, की जाती है, वही ड्रामे ऐसे होते हैं। मतलब जिस तरह से आप देखें, दानिश तैमूर का कोई ड्रामा देखें तो वो गुस्से में होते हैं और वो क्या करते हैं, लड़की उठाकर ले जाते हैं। और जिस तरह से फिरोज़ खान किसी भी ड्रामे में गुस्से में आकर किसी को मार देते हैं, भाई एंग्री यंग मैन टाइप के जितने किरदार हैं उनको पसंद भी किया जाता है और उन्हीं पर सबसे ज़्यादा तनकीद भी की जाती है। और अगर यही ड्रामा फिरोज़ खान ने किया होता या दानिश तैमूर ने किया होता तो सबसे ज़्यादा इस बात पर तनकीद की जाती कि इन दोनों के पास इस तरह के किरदार के अलावा फील्ड में यानी कि मार्केट में और कोई किरदार ही नहीं है। और मैं आपको बताऊं, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा दानिश तैमूर के यासिर हुसैन के भाई, क्या नाम है, दानिश जो है, दानिश नाम है ना यार, सामल यार पिया के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि भाई दानिश पर और फिरोज़ खान पर ये इसी तरह के किरदार सूट करते हैं और लोग पसंद करते हैं कि ये एंग्री यंग मैन टाइप के आए। अगर इनको हम फनी किरदार दे दें तो वो ड्रामा बिल्कुल पिट जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अब दानिश तैमूर और फिरोज़ खान को इसी तरह के किरदारों में लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। आप पिछले दिनों देख लेना, दानिश तैमूर के मस्त मलंग ड्रामे को कितना पसंद किया, शेर को कितना पसंद किया। अगर इनको बुलबुले में अगर नबील वाला किरदार दे दिया जाए तो कैसा लगेगा, आप सोचें। और महमूद वाला किरदार अगर फिरोज़ खान से करवाया जाए तो कैसा लगेगा। भाई आप इस चीज़ को मान लें कि पाकिस्तान में इसी तरह के किरदार देखे जाते हैं और उनको पसंद किया जाता है। बस बंदा गुस्से वाला हो, बड़ी गाड़ी हो, ताकत हो, गाड़ी चला दे और उसके बाद लड़की जो है उस पर आशिक हो जाएगी। पहले तो मार कुटाई करेगी और फिर बाद में उसकी आशिक हो जाएगी। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? मुझे आप ये बताएं कि एक बंदा अरबपति है, ताकत, और उसके बाद वो किसी लड़की की गाड़ी चला दे और वो लड़की बाद में उसकी आशिक भी हो जाए, ऐसा होता है? पैसा देखकर हो सकता है, लेकिन किरदार देखकर भी क्या कोई लड़की उस पर इतनी फिदा हो सकती है? ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और आपको लगता है क्या बिलाल अब्बास ने फिरोज़ खान को कॉपी किया? खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं फ़हाद मुस्तफ़ा और अली रज़ा के बारे में, जिन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। ह्यूस्टन जाने के बाद वहाँ पर एक लड़की फ़हाद मुस्तफ़ा को फ़हाद भाई कहकर बुलाती है तो फ़हाद मुस्तफ़ा को गुस्सा आ जाता है उस लड़की की पर्सनालिटी देखकर, या क्या वजह थी। खैर, इस पर तो बाद में बात करेंगे। लेकिन उसी लड़की ने अली रज़ा से कुछ ऐसे सवालात किए, मैं ये समझता हूँ कि अली रज़ा को मना कर देना चाहिए था कि आप कैसी बातें कर रही हैं मुझसे। लेकिन क्या है कि जब आपने पैसे ज़्यादा लिए होते हैं, तगड़े पैसे लिए होते हैं और टिकट्स भी महंगे बिके होते हैं, तो फिर आप किसी पर एतराज़ नहीं कर सकते, उसको मना नहीं कर सकते। सबसे पहले तो होता ये है कि फ़हाद मुस्तफ़ा वहाँ पर जाने के बाद, हॉस्टल में जाने के बाद, वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। खूबसूरत सी लड़की उठती है, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वो आंटी लग रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि यार आंटी वांटी नहीं लग रही, अच्छी यंग खूबसूरत लड़की हैं। वो ये कहती हैं कि मैं फ़हाद भाई से ही पूछना चाहती हूँ। जब उन्होंने ये कहा कि फ़हाद भाई, तो फ़हाद भाई ने माइक उठाया और कहा कि सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप मुझे भाई क्यों कह रही हैं, इतनी खूबसूरत है आप, ये आपकी पर्सनालिटी अच्छी है। भाई फ़हाद भाई, मुझे भाई मत कहें। वो फ़हाद मुस्तफ़ा जो अपने शो में, पाकिस्तानी शो में, बहुत सारी लड़कियों को बेटा बच्चा आजो बेटा बाइक पे बिठा रहे हैं, घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, वो फ़हाद मुस्तफ़ा जो फैमिली व्लॉगर्स को कहते हैं कि ये अपनी फैमिलीज़ को बेचते हैं, मतलब अपनी माँ दिखाते हैं, बाप बहन दिखाते हैं और वो इतराज़ करते हैं फैमिली व्लॉगिंग पर।
आपको सभी को पता है ना कि रजब भट्ट और इनके दरमियान एक कंट्रोवर्सी हुई थी सिर्फ इसी बात पर कि ये फैमिली व्लॉगर के खिलाफ बात कर रहे थे। आज वही फहद भाई मैंने पता है कि मैंने इन्होंने काम नहीं देना दोबारा, लेकिन एतराज़ तो बनता है। वही फहद मुस्तफ़ा जो अपने शोज़ में बहुत सारी लड़कियों को बेटा भाई सब कहते, वो फहद मुस्तफ़ा एतराज़ कर रहे हैं उस लड़की के भाई कहने पर कि मुझे भाई मत कहे, आप बोलती रहें, आप अच्छी लग रही हैं, आप प्यारी लग रही हैं, ये सारे अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन भाई का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। और उसी लड़की ने अली रज़ा से सवाल किया कि मेरी दोस्त की तरफ से एक सवाल है कि अगर मैं आपको इंस्टा पर मैसेज करूं तो आप जवाब दे देंगे। और उसके बाद उसने ये पूछा कि रात को आप फ्री हैं लेट नाइट। अब आप अंदाज़ा लगाएं इस सवाल के जवाब पर बनता ये था कि आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं। आप मेरे कैलिबर को देखें, आप मुझे देखें कि मैं कौन हूँ। मुझे देखने वाले लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं पाकिस्तानी जो मुझे पसंद करते हैं। घरों में बैठी लड़कियाँ मुझे देख रही हैं, फैमिलीज़ मुझे देख रही हैं, और आप ये सवाल कर रही हैं कि आपकी दोस्त मुझसे मैसेज करेगी तो क्या मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, उसका जवाब खैर उन्होंने ये दिया कि मैं मैसेजेस नहीं पढ़ता। मैं क्या, कोई भी नहीं पढ़ता। ऑब्वियसली हम लोग इंस्टा पे जाकर नहीं पढ़ते मैसेजेस। कोई ख़ास किसी तरीके से कोई मैसेज आए तो कोई पढ़ भी लेता है। वैसे बहुत सारे लोग किसी और तरीके से पढ़ते भी हैं। खैर उन्होंने कहा कि मैं मैसेजेस नहीं पढ़ता। उसके बाद उससे पूछा कि रात को आप फ्री हैं, आप किस दिन आ सकते हैं। ये इस तरह के सवाल थे कि मैं ये समझता हूँ कि उनको शटअप कॉल देनी चाहिए थी। उनको कहना चाहिए था कि ये कैसे सवाल आप कर रही हैं। मैं पाकिस्तान से आया हूँ और पाकिस्तान में काम करता हूँ, ना मैं अमेरिका में रहता हूँ और ना ही मैं हॉलीवुड में काम करता हूँ। मैं पाकिस्तानी मुआशरे का हीरो हूँ और मेरे साथ आप ऐसे सवाल ना करें। लेकिन क्या है कि जब पैसा मिलता है तो लोग खामोश हो जाते हैं, लोगों को पता नहीं चलता कि मुझे इसका क्या जवाब देना चाहिए। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कि ये दोगलापन नहीं है कि एक तरफ आप अपने शो में बेटा बेटा बच्चे इस तरह की बातें करते हैं और बाहर जाते हैं तो किसी खूबसूरत लड़की को कहते हैं कि मुझे भाई ना बोले। ठीक है, ये दोगलापन नहीं है। और ये अली रज़ा वही है जिनको अतीका ओडो ने कहा था कि यार उसके सीने के बाल नज़र आ रहे थे तो मुझे घिन आती है, उसको सीने के बाल साफ़ करवा लेने चाहिए। और इन्हीं के बारे में डॉक्टर उमर आदिल ने फिर कहा था कि ये औरतें मर्दों के बारे में ऐसी बातें कर सकती हैं, सीने के बालों के बारे में बात कर सकती हैं। अगर मर्द इनके सीनों के बारे में बात करें तो क्या राइट है। और सच्ची अतीका ओडो को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, वो भी टीवी चैनल पर बैठकर, क्योंकि कोई मर्द किसी औरत के इस तरह के हवाले से बात नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर तो बहुत ज़्यादा केसेस बन जाएंगे। लेकिन औरत किसी एक्टर के सीने के बालों पर बात करे तो कोई हर्ज नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल अब इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, इस दोगलेपन के बारे में अपनी राय मुझे दीजिएगा। और मैं ये बार बार इसलिए कहता हूँ कि शायद मुझे दोबारा, क्योंकि जब मैं इनसे मिलता हूँ बहुत सारे लोगों से तो ये फिर उस तरह बातों को दिल में रख लेते हैं। असी तो खबर देनी है, चाहे तुसी काम दो या ना दो, नो प्रॉब्लम। अब मैं ये बातें बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे अभी कुछ ही टाइम में शायद दोबारा से मैं किसी ड्रामे में आपको नज़र आऊँ, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग मुझे ये पहले से कह देंगे भाई तुम इस तरह की हरकतें करते हो, तुम्हें हम काम नहीं देंगे। बहरहाल तुम्हारी अपनी मर्जी, जो मेरे नसीब में होगा मुझे मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं ड्रामा सीरियल मेरी बहुएं के बारे में। इस ड्रामे में बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं, कहाँ से किस तरह से मिल रहे हैं, कहाँ से कॉपी है, ये एक मेन वीडियो मैं बनाऊंगा जो कुछ ही दिनों में आपको मेरे मेन चैनल पर नजर आएगी। लेकिन अब जो इतराज़ किया जा रहा है इस ड्रामे में, वो ये इतराज़ किया जा रहा है कि पहले प्रेगनेंसी का पेन और लेबर पेन, जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है और प्रेग्नेंट के बाद जब उसके वो दिन करीब आ जाते हैं, मतलब लास्ट डे होते हैं डिलीवरी के, उस दौरान जो दर्द होता है वो दर्द इन्होंने प्रॉपरली दिखाने की कोशिश की है। पहले वो जो फबिया है, जो इस ड्रामे की सबसे ज़्यादा बदतमीज़ लड़की दिखाई है, जो अपने शौहर के मुंह पे थप्पड़ भी मारती है, उसको गुलाम बनाने की भी कोशिश करती है और शौहर पर भी आफरीन है, पैसे के चक्कर में अपनी इज्जत जो है वो दाव पे लगाई हुई है, रुसवा होता जा रहा है। ठीक है भाई, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, तुम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसे बोलो भाई मैं तुम्हारे पैसों पर भी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता, अल्लाह ने जो दिया उसी पे गुजार लूँगा, खुदा हाफिज। लेकिन वो थप्पड़ भी खाता जा रहा है, रुसवा भी होता जा रहा है। इस पर तो एतराज़ था ही था, लेकिन जो असल एतराज़ किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि फबिया की माँ को पहले प्रेग्नेंट दिखाया और प्रेग्नेंट होने के बाद उसको लेबर पेन भी दिखाए, मतलब उसको दर्द हो रहा है, वाह इस तरह की चीज़ें कर रही है, और वो ये सब कुछ टीवी पे आम तौर पर दिखा रहे हैं। तो
चले एक सीन हो गया था, ठीक है। अब उसके बाद फबीहा का भी वही सीन दिखा रहे हैं, तो लोगों को बड़ा गुस्सा है, लोगों ने इस पर बड़ा इतराज़ किया। और मैंने ज़ाती तौर पर, मुझे भी खुद बड़ा इतराज़ है कि भाई इस तरह के सीन्स नहीं दिखाने चाहिए। ठीक है, प्रेगनेंसी आपने दिखा दी, प्रेग्नेंट होगी दिखा दी आपने, लेकिन वो ये जो लेबर पेन और चीखे मारना और ये सब कुछ दिखाना, मैं समझता हूं कि ये तो बहुत ही अजीब सा काम होने लग गया यार। आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ दिखाना चाहिए? और यही सारी चीज़ें देखकर आपको क्या लगता है, ओए होए बड़ा दर्द हो रहा है यार, ये वो यार, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि आज से अगर आप 25-30 साल पुरानी कोई भी इंडिया की फिल्म हीरोइन, जो बहुत बड़ी उस वक्त की हीरोइन होगी ना, जिसने फिल्म में बहुत ही गंदे कपड़े पहने होंगे, उसका कोई इंटरव्यू उठा के देखे, आपको उनके इंटरव्यूज में भी नजर आएगा कि उन्होंने पूरे पूरे कपड़े पहने हुए हैं, कवर्ड है वो। लेकिन आज की किसी हीरोइन का आप इंटरव्यू देखें, या फिर वो जब जिम से आ रही होती हैं, जा रही होती हैं, आज उनके लिबास को देखें। क्यों? वहां पर कोई नहीं बोलता था इन चीज़ों पर। आज ये क्या हो गया कि आज वहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटियों को मना करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। क्यों? साथ वाले घर में भी लड़की इसी तरह के लिबास में निकल रही होती है, और दूसरे कपड़ों में दूसरे घर से भी इसी तरह के, जो दरमियान में घर है, वो अपनी बेटी को मना करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये तो सभी पहनते हैं इस तरह के कपड़े। और आने वाले वक्त में जब हमारे ड्रामों में इस तरह के सीन्स दिखाए जा रहे होंगे ना, तो फिर कहेंगे कि ये तो हमने नॉर्मल सा अभी तो थोड़ा सा ज़्यादा दिखा दिया, तो क्या हो गया। जिस तरह से ड्रामा सीरियल पामाल में सबा कमर कह रही हैं कि अभी मुझे रोमांस करने का बहुत मज़ा आ रहा है, पहले मैंने रोमांस कभी किया नहीं, हमारे ड्रामों में रोमांस होता नहीं था, तो अब वो 40 साल की उम्र में कह रही हैं कि रोमांस करने का मज़ा आ रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई हम जिस ड्रामे को बहुत अच्छे से फैमिली के साथ बैठ के देखना चाहते हैं, उसी ड्रामे में ज़्यादा वल्गैरिटी भर देते हैं, जिसकी वजह से हम वो ड्रामा कभी भी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख पा रहे होते। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि कौन से लोग, कौन से मर्द, कौन सी फैमिलीज इकट्ठे बैठ के देखती हैं। भाई आज भी बहुत सारे घर हैं जो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वो चाहते हैं कि टीवी पर कोई ऐसा प्रोग्राम लगे जो हम अपने बच्चों के साथ बैठ के देखें और कहें देखो अंजाम क्या होता है, देखो अगर अल्लाह के साथ ताल्लुक़ नहीं बनाओगे तो ये सब कुछ होगा, देखो अगर ठीक रास्ते पर नहीं चलोगे तो ये सब कुछ होगा। लेकिन हमारे ड्रामों में शुरू ही यहाँ से होता है कि सास ने बहू को मार दिया, जो ससुर है उसने बहू को फंसा लिया, साली जो है वो बहनोई के साथ फिट हो गई है, और इसी तरह के चक्कर में जो है ना, और जो शॉर्ट ड्रामे बनते हैं उसमें दिखाया जाता है कि माँ को किस तरह की नींद की गोलियां देकर रात को अपने आशिक से मिलने चले जाओ, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो क्या फ़ायदा। कुछ ऐसे भी ड्रामे होने चाहिए जिससे देखने के बाद हम कहें कि क्या बात है यार, इससे देखकर मेरी रूह ताज़ा हो गई, मेरा ईमान ताज़ा हो गया, मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा तो फिर क्या होगा, मैं क्या जवाब दूंगा अपने अल्लाह को। उम्मीद है कि मेरी बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। हर बार ये बात इसलिए कहता हूँ, ना तो मैं कोई आलिम हूँ और ना ही मैं कोई नेक इंसान हूँ, ना ही मैंने कोई दुनिया में बड़े अच्छे काम किए, लेकिन कोशिश करता हूँ कि यहाँ बैठकर कुछ अच्छा बोल दूँ यार। हो सकता है किसी को अच्छा लग जाए, हो सकता है कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना दे, हो सकता है कि मेरी बात किसी के दिल को लग जाए और वो कम से कम अपनी ज़िंदगी में गुनाहों से बच जाए। मैं तो हूँ ही गुनाहगार, मैं कब कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो शायद दुनिया सारी का सबसे ज़्यादा गुनहगार इंसान हूँ। लेकिन अल्लाह से माफ़ी तो हर वक्त मैं भी मांगता रहता हूँ, अल्लाह जी मुझे माफ़ कर दें और मुझे भी ऐसे रास्ते पर चला कि इस दुनिया में और आखिरत में भी मेरी कामयाबी हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।